एक शख्स था जो कि लोगों को कर्ज देता था और अच्छा नेक आदमी था। ये कर्ज देता था और लिख लेता था, उसके लिखने की आदत थी। जब को वापस करता तो लिख लेता था कि ये वापस आ गए। इसके बाद एक ज़रूरतमंद हाजिर हुआ, बड़ी मिन्नत समाजत करके इसने हाथ पैर जोड़ कर इसने एक मुद्दत के लिए उसे कर्ज लिया और उससे कर्ज दे दिया। इत्तेफाक कहें वक्त पूरा हुआ, कर्ज देने वाले का इंतकाल हो गया। अब जो उसकी जो ज़ोजा थी, बीवी जो थी, उसको पता था कि ये लिखते थे। उसने जब देखा तो पता चला कि फ़लाँ शख्स के पास इतने पैसे निकलते हैं। उसने तकाज़ा किया बेवा ने कि मेरे शौहर के इतने पैसे आप पर निकलते हैं और दे दें। अब वो उसको लालच लग गई, उसने इनकार कर दिया, मतलब मैंने लिए ही नहीं है। अब बीवी को पता था कि मेरा शौहर नेक आदमी है, मेरा शौहर नेक आदमी था, ये गलत लिखता ही नहीं था। एक प्रैक्टिस थी, वो बीवी समझ जाती है शौहर की आदतों को। उसने कहा कि मेरे शौहर गलत लिख ही नहीं सकते, कि आपको दिया ना वो लिख लें। उसने काफ़ी टाल मटोल करने की कोशिश, जब अल्लाह के का प्रेशर बढ़ा कि हाँ याद आया मैंने वापस कर दिए हैं। तो बोला वापस किए तो लिखे हुए क्यों नहीं है? अच्छा अब वापस कर दिए, पर लोग कहे कि यार वापस कर दिए होंगे, हो सकता है उनको लिखना रह गया हो। अब बीवी को यकीन था कि वापस नहीं किए। बीवी ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि मेरे शौहर के इतने पैसे निकलते हैं और ये दे नहीं रहे। काजी ने जब सुनवाई की तो जो नतीजा निकला वो ये था कि औरत के पास सिवाय इस तहरीर के कोई गवाह ना था। तो वो आदमी कह रहा है कि मैंने लिए थे, वो लिखा हुआ था, उसने माना था कि मैंने लिए थे। अब कह रहा है मैंने दे दिए थे। तो काजी को ये था कि जब उसने लेने का कबूल कर लिया तो देने का भी सही कह रहा होगा जी। तो कोई ऐसा मजबूत सबूत ना था कि जिस पर काजी ये फैसला करता कि उस शख्स ने पैसे वापस करने हैं। तो खैर उसने झूठ बोला और नतीजा ये निकला कि जो रकम थी वो मतलब साबित नहीं हुई और आदमी के हक़ में फ़ैसला हो गया। जब आदमी के हाथ में फ़ैसला हो गया तो जब वो शख्स कमरा अदालत से बाहर निकलने जा रहा था तो औरत को तो अंदाज़ा था, उसको यकीन था कि इस शय से झूठ बोल रहा है, मेरा शौहर झूठा नहीं था और इसने ये गलत नहीं लिखा होगा। उसने अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर ये बद्दुआ की कि या रब करीम तू जानता है क्या सच है क्या गलत है। इस शख्स ने मेरा हक़ खाया है, झूठ बोला है, या अल्लाह तो इसे इबरत का निशान बना। और वो औरत ने दुआ की। इतने में वो शख्स सीढ़ी तक पहुंचा अदालत की और गिरा और मर गया। लोगों को भी बड़ी हैरत हुई। लोगों ने जब इस औरत से रब्ता किया तो उसने कहा कि मैंने ये बद्दुआ की थी उसके लिए और अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ सुन ली। कुछ अरसे के बाद दरवाज़ा बजा उस बेवा औरत का। उसके दरवाज़े पर उस शख्स की बेवा औरत थी जिसने अदालत में झूठ बोला था, क्योंकि वो उसकी बेवा जानती थी कि मेरा शौहर झूठा है। उसने आकर अपने शौहर के जो रकम थी वो वापस की और उसे माफ़ी मांगी। माफ़ी तलाफ़ी हो गई और सब मामला ख़त्म हो गया। तो ये लिखे हुए का एक फ़ायदा था और वो जुल्म का अंजाम था। लिहाजा मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर लेना है या देना है, यानी अगर आपने किसी को देना भी है तो भी लिख लें, लिख कर रखें ताकि वो पढ़ा जाए और आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत और कमाई ज़ाया ना हो जाए। आपकी अगर अचानक आंख बंद हो गई ना, इसको कुछ नहीं पता होगा।